टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला एमसीक्यूज है हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। हेपेटाइटिस बी जो है किसकी हेल्प से जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूसरा ऑप्शन दिया है इंटीमेट फिजिकल कॉन्टैक्ट, तीसरा है सेक्सुअली और चौथा दिया गया ऑल ऑफ दीज। हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये डिजीज ट्रांसफर होती है और किसी के सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से भी ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है और किसी पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट में आने से भी ये डिजीज ट्रांसफर होती है। मीन्स ये तीनों तरीके से हेपेटाइटिस बी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Cu ions released from copper releasing intrauterine device। Cu ion ये जो IUD होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है, ये Cu ion कहाँ से रिलीज होता है? कॉपर। Cu कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में क्या प्रेजेंट होता है? Cu आयंस प्रेजेंट होता है। तो ये कॉपर का काम क्या होता है जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस में प्रेजेंट होता है? सबसे पहला ऑप्शन दिया प्रिवेंट ओवुलेशन। क्या ये ओवुलेशन से प्रिवेंट करता है? क्या ये ओवुलेशन नहीं होने देता? दूसरा ऑप्शन दिया मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। क्या ये यूट्रस को इस तरीके से प्रिपेयर कर देता है कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। क्या ये जितने भी स्पर्म इंटर करते बॉडी में उन सबको किल कर देता है। नेक्स्ट है सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। क्या स्पर्म को ये मूव नहीं होने देता? Cu आयन क्या करता है? स्पर्म की मोटिलिटी को ही रोक देता है। क्या करता है? सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेसिकोटॉमी। वेसिकोटॉमी के लिए जो चार स्टेटमेंट दिए गए, इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वेसिकोटॉमी, पहले तो हम बात करते हैं कि वेसिकोटॉमी है क्या। वेसिकोटॉमी एक प्रकार का सर्जिकल मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? सर्जिकल मेथड। और ये मेथड यूज कौन करता है? मेल करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो है वास डेफिस की कटिंग करके उसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है। करता क्या है? ये स्पर्म को बाहर नहीं आने देता है। मींस जैसे ही इसको टाइटली बाइंड कर दिया जाता है स्पर्म को बाहर नहीं आने देता। जब तक स्पर्म की मोटिलिटी नहीं होगी, मींस जब तक स्पर्म बाहर नहीं आएगा तब तक वो ओवम से फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, तब तक आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। देखते हो ऑप्शन में क्या दिया? पहला ऑप्शन दिया है इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस। ये प्रिवेंट करता है कि स्पर्म जो है यूट्रस तक ना पहुंच पाए। दूसरा ऑप्शन दिया है इट प्रिवेंट अ मैन फ्रॉम हैविंग एन इरेक्शन। ये क्या मैन को जो इरेक्शन नहीं होने देता है, मींस फॉर्मेशन ही नहीं होने देता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू टेस्टिस। क्या स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होने देता टेस्टिस में। नेक्स्ट है प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन। क्या ये सीमेन को नहीं प्रोड्यूस होने देता है। इसका काम क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है स्पर्म जो है मूव करके यूट्रस तक ना पहुंचे, क्योंकि वही सारा प्रोसेस होता है। जब तक वो उसके पास पहुंचेगा नहीं आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। तो ये स्पर्म को मूव नहीं करने देता, स्पर्म की मोटिलिटी को ही रोक देता, मीन्स स्पर्म को बाहर नहीं आने देता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। वेसिकोटॉमी क्या है? वेसिकोटॉमी एक प्रकार का सर्जिकल मेथड होता है। इसका यूज मेल में किया जाता है। इसमें वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है टाइटली, फिर बाइंड कर दिया जाता है ताकि क्या करने के लिए? ताकि स्पर्म का मूवमेंट ना हो सके, मीन्स स्पर्म बाहर ना आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू क्योर इनफर्टिलिटी इन कपल्स वेयर मेल पार्टनर हैव वेरी लो स्पर्म काउंट। जब मेल के अंदर बहुत ही कम स्पर्म प्रोड्यूस होता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा गया? इसमें ये बताया गया है इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए, मीन्स जो कोई भी कपल है वो फर्टाइल नहीं हो रहे हैं, मीन्स बेबी का फॉर्मेशन उनकी बॉडी में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेल पार्टनर बहुत ही कम स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। मेल के अंदर बहुत कम स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, मीन्स स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है बहुत कम, तो ऐसी इनफर्टिलिटी टेक्निक का नाम बताओ जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उन दोनों कपल को फर्टाइल बना सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आईयूडी, दूसरा ऑप्शन दिया जिप, तीसरा है आईयूआई और चौथा दिया नन ऑफ दिस। ये नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बचा ये दोनों, और इन दोनों में से ये भी नहीं होगा, बचा क्या? आईयूआई।
क्या बचा, IUI। कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, जब मेल के अंदर बहुत कम स्पर्म प्रोड्यूस होता है और उस कपल को फर्टाइल बनाने के लिए IUI टेक्निक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IUD प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय। किस तरीके से IUD जो है वो प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है। पहला ऑप्शन दिया है इनहेबिटिंग फिजियोलॉजिकली एंड द मॉर्फोलॉजिकली यूट्राइन चेंज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइज इम्प्लांटेशन। ये क्या करता है, ये इम्प्लांटेशन होने से प्रिवेंट करता, बचाता है। मीन्स इस तरीके से यूट्रस में चेंजेस क्रिएट कर देता है कि उसके अंदर इम्प्लांटेशन ना हो सके। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को कॉमनली स्पर्म भी बोला जाता है विद इन द यूट्रस। ये मतलब ऐसे बना देता है कि यूट्रस को, कि अगर उसके अंदर कोई भी स्पर्म इंटर भी कर गया यूट्रस के अंदर तो उसको क्या करेगा, किल कर देगा। नेक्स्ट इज सप्रेसिंग मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एज वेल एज देयर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। और ये स्पर्म की कैपेसिटी को सप्रेस कर देता है, मीन्स रोक देता है कि स्पर्म अगर मीट भी कर गया ओवम से तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ऑल ऑफ दिस, ये IUD के सारा प्रोसेस करता है, मीन्स यूट्रस को इस तरीके से प्रिपेयर कर देता है कि यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन ना हो सके। और साथ साथ में फैगोसाइटोसिस का काम करता है, मीन्स अगर यूट्रस में स्पर्म इंटर भी कर गया तो वो उसको किल कर देगा। इस तरीके से यूट्रस को प्रिपेयर कर देगा कि अगर उसके अंदर स्पर्म इंटर भी कर रहा है तो वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा। और क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है कि स्पर्म मूव ही नहीं कर पाता है। तो ये सारे फंक्शन जो है IUD परफॉर्म करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेस्टेरोन पिल हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउ। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये भी प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी में। ऐसी कौन सी, मतलब क्या करता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कि वो लेडी जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। पहला ऑप्शन है ओवा फॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन दिया इम्प्लांट फर्टिलाइजेशन, दूसरा और तीसरा ऑप्शन दिया इम्प्लांटेशन, चौथा है नन ऑफ दिस। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ओवा का फॉर्मेशन ही नहीं होने देता, और जब तक ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा, मीन्स जब तक एग नहीं सिक्रीट होगा, तब तक आगे का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is the most widely accepted method of contraception in India at present time। अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जा रहा है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। पहला ऑप्शन है सर्वाइकल कैप्स, दूसरा ऑप्शन है ट्यूबिकोटॉमी, तीसरा है डायाफ्राम और चौथा है IUD। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का, मीन्स सबसे ज़्यादा कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में, IUD, दैट इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वुमेन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट। कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है उस फीमेल के अंदर जिसको प्रॉपर इन्वायरमेंट तो मिलता है बट उसके अंदर क्या नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ओवम का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो उस वुमेन में कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। पहला ऑप्शन है GIFT, दूसरा ऑप्शन है IUD, तीसरा है IUI, चौथा है ICSI। जिफ्ट का यूज़ किया था, किसका यूज़ किया था, गिफ्ट। GIFT टेक्निक का यूज़ किया जाता है उस वुमेन के अंदर जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता, ओवम नहीं प्रोड्यूस होता है, बट उसको प्रॉपर सुटेबल इन्वायरमेंट दिया जाता फर्टिलाइजेशन करने के लिए, बट उसके अंदर जो है ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता, ओवम प्रोड्यूस नहीं होता। हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।